हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है इवनिंग के टाइम। उसका इंट्रो बना रही हूँ और ज़रा आप बाहर का व्यू देखें कि कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही प्यारा लगता है। स्नो जितनी फील करने में ठंड आपको बुरी लगती है, उतना ही आपको उसको देखना अच्छा लगता है। तो जब मैं स्नो को बाहर से देखती हूँ अपनी विंडो के थ्रू, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ तो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करती हूँ, क्योंकि इस स्नो का सबसे बुरा इफेक्ट होता है आपके रोड के ऊपर। और रोड के ऊपर जब स्नो पड़ती है, दिन होता है तो जब वो सूरज की वजह से वो थोड़ा मेल्ट होती है, शाम में जब टेम्परेचर दोबारा से लो जाता है तो वो सारी आइस बन जाती है। तो उस पर ड्राइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो मैंने अभी तक ड्राइव नहीं की इस सीजन की स्नो की। लास्ट टाइम हुई थी स्नो तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले, तो मैंने उसमें की थी ड्राइव, अभी नहीं की है। तो बस उससे थोड़ा सा घबराती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं उस टाइम पे। तो बस मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज का व्लॉग, कि मैंने अपना दिन कैसे गुजारा। एक्चुअली दिन नहीं गुजारा, शाम कैसे गुजारी, क्योंकि अभी मैंने कुछ व्लॉग बनाया था, कुछ अभी भी बाकी है मुझे शूट करना। तो मैंने कहा पहले अपना इंट्रो बनाती हूँ, उसके बाद आपके साथ दिखाती हूँ या शेयर करती हूँ आपके साथ कि मैं किस तरह से व्लॉग बनाने वाली हूँ और क्या क्या करने वाली हूँ। एक चीज़ और कि मुझे कुछ लोग कहते हैं कि गुल आप बहुत तेज़ बोलती हैं, तो आहिस्ता बोलें। तो एक्चुअली दिस इज़ द वे आई एम। मैं कैसे प्रिटेंड कर सकती हूँ स्लो बोल के, लाइक ये मेरा मेरा स्टाइल है, लाइक मैं ऐसे ही बात करती हूँ। और कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा स्लो बोलूँ, कि अगर जिन लोगों को थोड़ा समझ नहीं आती है तो उनको भी आ जाए। तो मैं अपने ज़हन में रखूँगी और चलते हैं और देखते हैं आज का व्लॉग। एंजॉय कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए मिलके देखते हैं। तो जनाब, आपसे बात करने के बाद नवीद ने बोला कि चलो चलते हैं थोड़ी देर बाहर, एक दो स्टोर्स पे जाते हैं और जाके वहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें स्नो ब्लोअर स्लैश स्नो रिमूवल हमें मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर स्नो काफ़ी ज़्यादा होती है। और हम पिछले इतने सालों से प्लान करते थे। रीज़न ये नहीं थे कि हमने प्लान किया और हमने लिया नहीं, रीज़न ये थे कि हमारे पास गैराज में जगह नहीं है उसको रखने के लिए, वो अच्छा खासा बड़ा होता है। तो इस दफ़ा भी यही सोच रहे थे कि लें कि ना लें, लेंगे तो किधर रखेंगे। लेकिन नवीद ने सोचा गुल देखो लेके आते हैं, कहीं रखा गया तो ठीक, नहीं रखा गया तो जगह बना लेंगे, अगर होगा तो अच्छा है कि घर में एक चीज़ यूज़ हो जाएगी। तो ये प्लान करके एक्चुअली नवीद कल भी गए थे एक दो स्टोर्स पे, उन्होंने एक दो जगह पे देखे हैं। तो कुछ लोगों ने हमें कॉस्को को रिकमेंड किया, तो उन्होंने कहा चलो मैं कॉस्को जाता हूँ, वहाँ से भी देख लेता हूँ। अभी हम जा रहे हैं कॉस्को। अगर वहाँ से हमें कुछ मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर किसी और स्टोर से लेंगे। तो आपको मज़े की चीज़ दिखानी थी। पूरी दुनिया स्नो बूट्स पहन के फिर रही है। मेरे हस्बैंड को देखें, वो जी क्या पहन के फिर रहे हैं उन्होंने। जी फ्लिप फ्लॉप तो नहीं है, ये स्लीपर्स हैं जो समर में पहनते हैं। ये नवीद पिछले कितने अरसे से जब भी घर से निकलते हैं सॉक्स पहनते हैं, साथ ये पहन लेते हैं स्लीपर्स। तो मैंने इनको आज का, मैं तो आज सबको दिखाने वाली हूँ कि लोगों के हस्बैंड्स को देखें, बीवियों को देखें क्या पहन के फिर रहे हैं और आप क्या पहन के फिर रहे हैं। तो कहते हैं कोई मसला नहीं है, दिखा दो। तो जनाब पहुंच गए हम लोग कॉस्को, लेकिन कॉस्को में कुछ भी ऐसा नहीं मिला स्नो से रिलेटेड। तो बस यहाँ पे आए, एक दो चीज़ें ऐसे ही ख़रीदी, ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा देर भी नहीं लगाई। बस अभी यहाँ से निकलेंगे और निकलते ही बच्चों के लिए कुछ फूड लेना है, क्योंकि बच्चों ने फरमाइश की है कि बाबा अगर बाहर गए हैं तो हमारे लिए कुछ लेके आएँ। तो सबसे पहले हम पहुंचे हैं मैकडोनल्ड में, ये मेरे घर के बिल्कुल पास है। कॉस्को मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, वहाँ से हम ड्राइव करके आए, अभी मैकडोनल्ड जा रहे हैं। मैकडोनल्ड से मुझे लेना है बैब्रिस एंड मिकाइल के लिए फ़ूड, क्योंकि इनको यहाँ के फ़्राइज़ लाइक क्रेज़ है, लाइक इनको क्रेज़ ही है ये फ़्राइज़ के लिए। इनको जितने मर्ज़ी आप फ़्राइज़ खिला दें, ये आपको ना नहीं बोलेंगे। यहाँ से मैं उनके लिए लूँगी फ़्राइज़ और फिर जिब्राइल एंड जाना। मेरे घर में हर बंदे की चॉइस डिफरेंट है, तो इसलिए दो बच्चों के लिए हम इधर कर रहे हैं स्टॉप, उनको ऑर्डर देंगे, यहाँ से उनका फूड लेंगे, फिर इधर से निकलेंगे तो मुझे जाना है पीटा बेक, वहाँ से लेना है जी मुझे दजाना के लिए एंड बैब्रिस जिब्राइल के लिए फ़ूड। तो हम लोग तो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों पे। तो नवीद खाने वाले हैं सैलेड, सैलेड के साथ मैंने उनके लिए चिकन टिक्का बनाया था एयर फ्रायर में, और मैं भी सोच रही हूँ कि सैलेड खाऊंगी और सैलेड के साथ कुछ भी थोड़ा बहुत ले लूँगी। मे भी चिकन ही ले लूँ, कुछ सालन भी पड़ा है मेरे पास लेफ़्ट ओवर। तो बाहर से खाने का मूड मूड तो बहुत कर रहा है, सच्ची सच्ची बताऊँ। लेकिन खाना नहीं है, सिर्फ वीकेंड पे ही मैंने अपने चीट डेज़ अब रख लिए हैं कि वीकेंड पे खाऊंगी, सैटरडे संडे को खाऊंगी। और उसके अलावा मुझे बाहर से ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि थोड़ा तो मुझे अवॉइड करना पड़ेगा इन चीज़ों को वेट लॉस के लिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो इतना मैंने कट डाउन की हैं चीज़ें, क्या इनसे मुझे कुछ फ़र्क भी पड़ा है कि नहीं। वैसे मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊँ, सिंस मेरी शादी हुई और मैंने डाइट को ख़त्म कर दिया था, डाइट करना।
तो उस वक्त से अभी तक मुझे नहीं लगता कि जब भी मैं कभी डाइटिंग थोड़ी सी करती हूँ, लाइक डाइटिंग तो गलत लफ्ज़ है इसके लिए, मैं जब भी थोड़ा सा देखती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, लेकिन मेरा वेट बिल्कुल भी लूज़ नहीं होता। आई डोंट नो आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि नहीं। तो बस यही चक्कर है, आप देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा साथ में आपको रोड्स भी दिखाऊं कि हमारे रोड्स कंडीशंस कैसी हैं, और देख लें विंटर में ड्राइव कैसे होती है। इस तरह की ड्राइव होती है आज कल, और जो उससे भी पहले का दिन था उसमें थोड़ी सी कंडीशन ख़राब है रोड कंडीशन, लेकिन उसमें इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन फॉर श्योर हमारे पास कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको एक सर दर्द लगता है, लाइक गाड़ी इतनी स्लिप होती है। आप गाड़ी को राइट पे लेके जा रहे हैं तो वो लेफ़्ट पे जा रही है, कभी कंट्रोल नहीं होती है। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा भी दूँ ना कि किस तरीके से गाड़ी हमारी चलती है सड़कों पे। आजकल जो कंडीशन है वो आईसी है, लाइक बहुत ज़्यादा स्नो ही नहीं है लेकिन आईसी है। तो कभी ऐसा होता है कि इतनी स्नो हो जाती है कि गाड़ियों के जो टायर्स हैं वो उसमें स्टक हो जाते हैं। अगर अगर स्नो ट्रक्स ना आए उनको क्लीन करने के लिए तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है गाड़ी को ड्राइव करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें इस प्रोविंस में अभी 6-7 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे विंटर गुजरे हैं, कभी कोई मिसहैप नहीं हुआ, कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिसको मैं याद करूँ तो कुछ बुरी याद हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। मैं वही कहती हूँ, आप जिस जगह पे होते हैं, जिस तरह के लोगों में होते हैं, जिस तरह के वेदर में होते हैं, जिस तरह की आपकी कंडीशन होती है, आप उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आपको उसकी आदत भी हो जाती है। तो यही बात है कि जब मैं अपनी अम्मी को भी लास्ट ईयर बताया करती कि आज -30 है, मम्मी कहती थी तो बच्चे की तरह। मैंने कहा बच्चे स्कूल हैं, मेरे बच्चे जाते भी वॉक करके थे। तो मम्मी बोला करती थी कि कैसे चले गए इतनी सर्दी में। मैंने कहा अम्मी यहाँ पे प्रॉपर स्नो सूट्स होते हैं, स्नो बूट्स होते हैं, आपके ग्लव्स मिटन्स होते हैं, हैट्स होते हैं, लाइक आप पूरा तरीके से कवर अप होके जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप ऐसे ही बैठे बैठ के उठ के बाहर चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे उसके मुताबिक लेनी पड़ती हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे सर्दी होने के बावजूद बहुत ज़्यादा सर्दी इस तरीके से फ़ील नहीं हो रही होती। तो मैंने कॉफ़ी पी थी तो कॉफ़ी का कप था, मैंने कहा चलो उसको भी गार्बेज कर देती हूँ। इधर मैंने ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया था क्योंकि अगर मैं ऑर्डर ना देती तो यहाँ पे मुझे 10-12 मिनट तो आराम से लग जाते वेट करने के लिए। तो ये जी जनाब टर्किश लबनानी है स्टोर है, इनका फ़ूड बहुत मज़े का होता है, बहुत रिच भी होता है। खाएं तो अच्छे खासे आप पे मोटापे चढ़ते हैं, लेकिन बहुत मज़े का होता है इनका फूड। तो दजाना को और जिब्राइल को तो इनके मीट पाइज अच्छे लगते हैं। मुझे ये पीटा बेक है, एक सन बेक पीटा है यहाँ पे, उनका मुझे वहाँ का मुझे वेजी मेल्ट विथ चिकन इतना अच्छा लगता है। इंशाल्लाह ताला चलें कभी आपको दिखाने के लिए खाऊंगी, मुझे एक और बहाना मिल जाएगा थोड़ा सा चीट मील लेने के लिए। और नवीद को तो ये वो इंतज़ार करते हैं, कहते हैं ये गुल को कोई चीज़ का दिल कर पड़े 100 बहाने ढूंढ लेगी कि मैं इसलिए खाना चाह रही हूँ, मुझे ये इसलिए खाना है। तो मैं तो जनाब अपनी मर्ज़ी के लिए अपनी चीज़ें निकाल ही लेती मैं तो ऐसे ही हूँ। तो जनाब बस वही है कि अच्छा चल रहा है टाइम, लाइक नवीद का तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है डाइट के साथ, और मेरा बस दरमियाना चल रहा है क्योंकि मुझे क्रेविंग्स होती हैं, मीठे की भी होती हैं, चॉकलेट्स की भी होती हैं, चिप्स की भी होती हैं। तो वो चीज़ें मैंने आजकल बिल्कुल छोड़ी हुई हैं, लेकिन देखते हैं कितने दिन छोड़ती हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन हो चुके हैं लेकिन मेरे वेट में तो थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं आया। नवीद का तो माशाल्लाह ऑलरेडी 2 to 3 पाउंड्स उनका नीचे आ चुका है वेट, और मेरा तो बिल्कुल, क्योंकि मेरा वेट बहुत स्टबन है। लाइक मैं बोलती हूँ सबको, सब मुझे कहते हैं कि अपनी आप अपना बताएं स्टाइल, आप क्या करती हैं, आपने वेट को कैसे कंट्रोल किया हुआ है। तो मैं आपको ये बता दूं जनाब कि इसमें ये होता है कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेट गेन ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन मैं वेट लूज़ भी अब बहुत मुश्किल से करती हूँ। तो वेट जब मुझे तो ये लगता है 30+ आप हो जाते हैं ना, तो फिर आपका वेट जो है वो बहुत स्टबन हो जाता है, आपकी बॉडी उसको रिलीज़ ही नहीं करती है आपके आपके फ़ैट को या उस चीज़ को। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं कि कोशिश करते रहें करते रहें करते रहें, इंशाल्लाह ताला। अगर कोशिश छोड़ देंगे तो फिर आपकी होप भी ख़त्म हो जाती है। अगर कोशिश करते रहेंगे तो आपकी होप्स बंधी रहती हैं, तो जब होप्स होती हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है कोई भी काम करने की। तो मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो अपने हस्बैंड को ये हंस हंस के बताती हूँ, मैं कहती हूँ देखें मैं कर रही हूँ, हो ना वो अलग बात है, लेकिन मैं कर रही हूँ, मैं देखूँ तो सही होता क्या है। तो मैं अपनी चीज़ों को इसी तरीके से ही हमेशा से हैंडल करती आई हूँ और अभी भी ऐसे ही हैंडल कर रही हूँ। तो जनाब बातें करते करते मैं पहुँच गई हूँ अपनी स्ट्रीट में। तो ये है हमारी स्ट्रीट, ज़रा हमारी स्ट्रीट देखें, आपको लगेगा कि आप किसी ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ सारी स्नो ही स्नो है, स्नो वाइट रहती है यहाँ पे। तो जनाब बिल्कुल हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और घर जाऊँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला लूँगी आपसे इजाज़त, क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो गया है। बच्चों को फूड दूँगी, ख़ुद खाऊँगी, ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ, अंधेरा से आपको लग रहा होगा कि रात होगी, लेकिन रात नहीं हुई है।
अभी हमारे पास तकरीबन 6:30 नहीं 6:30 पौने 7 का टाइम है और बस हमारा ये डिनर टाइम है। तो अभी घर जाऊंगी, खाना खाऊंगी और उसके बाद अपनी वीडियो को मैंने एडिट भी करना है और इसके बाद मैंने इसको अपलोड भी करना है। तो इसमें मुझे 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। तो नवीद ने कर दी है गाड़ी पार्क। अब मैं अंदर जा रही हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी मैं क्या लेके आई हूँ। तो जनाब कुछ मैंने ली थी ब्रेड, मैंने बंस लिए थे, साथ में फ़ूड है और ये फ़ूड दूंगी बच्चों को और मैं और नवीद अपना फ़ूड खाएंगे। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, सेम टाइम पे सेम चैनल पे। रखें मुझे अपनी दुआओं में याद और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और वहाँ पर एक छोटा सा बेल का बटन भी होता है, उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको टिन टिन हो जाए जिस वक्त मेरी कोई नई वीडियो आती है। इस तरीके से आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। चलें जी, लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखें अपना ख्याल, मुझे रखें दुआओं में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।